क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें कोई भी सेट गिवन होगा और उसका हमें पावर सेट फाइंड करना होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पावर सेट क्या होता है। किसी भी गिवन सेट का पावर सेट जो होता है वो उसके सारे पॉसिबल उस गिवन सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सबसेट्स फाइंड करने के लिए जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सेट गिवन हो और उसके हमें सबसेट्स फाइंड करने हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सारे पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम 2 की पावर n लिखते हैं और n जो होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं जो कि गिवन सेट में होते हैं। उस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि उस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। जैसे इस गिवन सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो इसमें हम n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को शो कर रहा है, तो 2 की पावर में हम 2 लिखेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 2 4 आ गया। इसका मतलब है कि इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। और पावर सेट जो होता है वो पावर सेट यही होता है कि हम किसी भी गिवन सेट का जब हम कहते हैं कि पावर सेट्स फाइंड करें तो गिवन सेट के पावर सेट्स बिल्कुल सेम जिस तरह हम पहले कर चुके हैं, सबसेट्स बना चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह होता है। पावर सेट जो होता है, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ इट। यानी कि इस गिवन सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स जब हम बना देते हैं तो वही उसका पावर सेट होता है। इसमें थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जब हम सबसे पहले मैं आपको जहाँ तक हम पहले कर चुके हैं उसका मैं आपको बताती हूँ कि पावर सेट में हमने सबसे पहले अगर हमें कोई गिवन सेट दिया जाए और हमें कहा जाए कि हम इसका पावर सेट फाइंड करें तो सबसे पहले आपने जो भी कोई गिवन सेट दिया जाएगा उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसका पावर सेट फाइंड करना है तो पावर सेट को हम कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू, ये गिवन सेट है, इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। अब हम इसका पावर सेट फाइंड कर रहे हैं तो हम पावर सेट को शो करते हैं पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब है कि हम इसके पावर सेट बना रहे हैं। वैसे तो हम पावर सेट जो होता है वैसे तो हम कहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि पावर सेट की डेफिनेशन ये है कि जो गिवन सेट है उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स हम फाइंड करते हैं। गिवन सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करने का मतलब है कि वो हम उसके पावर सेट लिख रहे हैं। इस गिवन सेट के जब हम सारे पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करेंगे तो हम उसका पावर सेट लिखेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जो स्टूडेंट्स मेजर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि जब हम पावर सेट फाइंड करते हैं तो लिखते तो हम सारे पॉसिबल सबसेट्स ही हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो हमने 2 की पावर n लिखी। n में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है कि इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, यानी कि कंप्लीट सारे 4 सबसेट्स बनेंगे। अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले जब हम सबसेट्स फाइंड करेंगे तो आपने सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख देना, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद आपने सिंगल्टन सेट की फॉर्म में हर एलिमेंट को लिखना है, तो हमने सिंगल्टन सेट की फॉर्म में लिख लिया। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ए और बी दोनों को भी हम कंप्लीट सेट को भी हम लिखेंगे कि ये भी इसका सबसेट है। अब ये देखें, ये हमने सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाए हैं इसके और ये टोटल 4 सबसेट्स बन चुके हैं, लेकिन ये अभी तक पावर सेट नहीं है ए का। कैसे? क्योंकि पावर सेट में हम इसके बाहर एक और बड़ी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट डालते हैं। जब हम सबसेट्स को, सारे पॉसिबल सबसेट्स के एंड्स पर ये बड़ी कर्ली ब्रैकेट दोबारा डालते हैं तो ये पावर सेट बन जाता है। ठीक है, इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। स्टूडेंट्स हमेशा ये मिस्टेक करते हैं ये कि पावर सेट तो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह पॉसिबल सबसेट सारे बना देते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं डालते, और ये ब्रैकेट ना डालने की वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं पेपर्स में। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये पावर सेट ही नहीं है, ये तो आपने इसके सबसेट्स लिखे हैं। जब आप इस गिवन सेट के पावर सेट बना रहे हैं तो पावर सेट में हम, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि पावर सेट में सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखते हैं, लेकिन अगर आप उसके गिर्द इसके आउटसाइड आपने ये ब्रैकेट नहीं डाली, एंड्स पे ये कर्ली ब्रैकेट नहीं डाली, तो ये पावर सेट नहीं बनेंगे। ठीक है, यही रूल है पावर सेट्स बनाने का कि जब आपने सारे पॉसिबल सबसेट्स लिख लिए और उसके बाद एंड में आपने ये कर्ली ब्रैकेट दोबारा से डाली, तब ये एक पावर सेट हो गया इस गिवन सेट का। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये गिवन सेट है, इसका पावर सेट हमने बनाना है, तो हम ये कहेंगे कि लेट, इस गिवन सेट को कह देंगे कि हम कोई भी ए सेट सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, ये गिवन सेट है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सारे पॉसिबल सबसेट्स विद दिस लार्ज कर्ली ब्रैकेट एट द एंड्स। ठीक है, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद ये पावर सेट बन चुका है। बस सिंपल, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पावर सेट इस तरह ही फाइंड करते हैं।
इससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत दफ़ा सबसेट्स बनाने के तरीके बता चुकी हूँ, सबसेट्स बनाने का समझा भी चुकी हूँ। अब आप लोग आराम से जो है वो सारे पॉसिबल सबसेट्स फाइंड किसी भी गिवन सेट के कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट 2 हम देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन है, 0, 2, 4। अब उसी तरह मैंने आपको बताया कि जब भी हमें यहाँ पे तो पावर सेट फाइंड करने का कहा गया है, लेकिन पावर सेट मैंने आपको बता दिया है कि पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो सारे पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करने के लिए हमें इसको 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3। 2 की पावर में 3 लिखा। 2 की पावर में 3 लिखने का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आया 8। इट मीन्स कि इसके 8 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। सबसे पहले हमने इस गिवन सेट को उसी तरह सपोज करें आप लेट ए कर दें, बी कर दें, कुछ भी कर दें। ए इज इक्वल टू इस गिवन सेट को हमने ए सपोज कर लिया। अब हम इसके सबसेट्स तो बनाने हैं, लेकिन हमने इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट क्या होता है? सारे पॉसिबल सबसेट्स का सेट। तो इसका मतलब है कि हम पी ऑफ ए लिखेंगे। पी ऑफ ए लिखने के बाद ये जो डिफरेंस है उसको याद रखें, एक बड़ी कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स में शो करते हैं। जब हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं, जो हम सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट्स भी तो सेट्स ही होते हैं ना, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे इसका पावर सेट बनाना है, और पावर सेट जो होता है वो सारे पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट होता है, इसलिए हम इसको इसके बाद दोबारा एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगाई, उसके बाद अंदर मैं इसके सबसेट्स फाइंड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर मैंने सिंगलटन सेट्स की फॉर्म में एक एक सेट को लिखा, 2, 4, और उसके बाद मैं दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखूंगी, 0, 2, 0, 4 और 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब लास्ट में पूरा सेट कंप्लीट। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। ये हो गया। और उसके बाद क्योंकि ये देखें मैंने क्योंकि लाइन ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने आगे इसके सबसेट्स लिखे हैं, तो मैंने एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ डाली है। अब दूसरी जो बड़ी ब्रैकेट डालूंगी वो यहाँ नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी ये सारे सेट्स का जो एक सेट है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट डाल दूंगी। तो ये पावर सेट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी पावर सेट क्या होता है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बताती हूँ कि पावर सेट जो होता है किसी भी गिवन सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट होता है। ऑल पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट होता है, क्योंकि वो एक ऑल पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट होता है, तो इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स में दोबारा लिखते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है ये एक अलग सबसेट है, ये अलग सबसेट है, ये अलग सबसेट है। लेकिन क्योंकि ये सारे पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट होता है जिसको हम पावर सेट कहते हैं, इसलिए हम इसको दोबारा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर आप दोबारा ये सारे सबसेट्स बना के ये कर्ली ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको पेपर में मार्क्स जो है वो मेरा ख्याल है हाफ या 2 मार्क्स आपके ज़रूर इसमें डिडक्ट होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 ये ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है। इसमें हमारे पास एक सेट गिवन है जो कि है 1, 0, 1। अब ये देखें कि स्टूडेंट्स जो है वो इसमें ज़रूर जो है वो मिस्टेक करते हैं। ये क्या सेट है, आप बताएं आप। इसमें ये सेट जो है, यही जो गिवन सेट दिया हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कोई मुझे बता सकता है? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं कि इसमें एक ही एलिमेंट है? 1, 0, 1 को आप अलग अलग एलिमेंट काउंट कर रहे हैं या सिंगल एलिमेंट काउंट कर रहे हैं? तो 1, 0, 1 जो है वो सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि अगर ये 3 एलिमेंट्स होते तो इनके बीच में होता कॉमा। ठीक है, अब इसमें कॉमा नहीं है इसमें बीच में, तो ये सिंगलटन सेट है। ये एक सिंगल एलिमेंट का सेट है। ठीक है, ये इसमें एक एलिमेंट है जो कि है 1, 0, 1। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको कोई सेट दिया जाए और उसमें लिखा जाए तो आप परेशान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि तो बहुत बड़ा सेट हो गयागा।
जिसमें बहुत सारे जो है वो ज़ीरोज़ लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ये एक सिंगलटन सेट है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि अगर जो है वो इसमें जितने मर्जी भी ज़ीरोज़ हों, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है ये। हम इसको जो है, ये जो नंबर दिया हुआ है, बेशक जितना मर्जी बड़ा हो, हम इसको सिंगल एलिमेंट काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब 101 है, तो इसमें कोई भी, बल्कि ये बहुत ईजी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। 101 इज़ द सिंगलटन सेट, ठीक है। अब हमने उसी तरह इसके पावर सेट्स लिखने हैं, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमने पावर सेट लिखना, हमने कहा लेट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लेट का मतलब है कि हम सपोज करें कि इस जो गिवन सेट है इसका नाम कोई सपोज करें, तो हम कह दिया कि लेट ए इज़ इक्वल टू, ये जो गिवन सेट था सिंगलटन सेट, उसको हमने लिख दिया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम ऑल पॉसिबल सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर में n लिखना होता है। n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस सेट में होते हैं, और मैंने भी आपको बताया कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है 101, ये 101 यानी 101 एक डिजिट है पूरा, तो ये एक एलिमेंट काउंट होगा, ये दिस इज द 1 एलिमेंट। तो ये 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि इसमें 2 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। 2 पॉसिबल सबसेट्स कौन से होंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब हम क्योंकि पावर सेट्स लिख रहे हैं तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि पी ऑफ ए इस तरह पी और ए को ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये पावर सेट को शो करेगा। पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद अंदर आप सबसेट लिखेंगे। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ये 101, ये 2 पॉसिबल इसके सबसेट्स थे, और आउटसाइड आपने एक बड़ी ब्रैकेट डाल दी, तो ये पावर सेट हो जाएगा इस गिवन सेट का ए का। ये पावर सेट है, सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाए और आउटसाइड हमने दोनों कैपिटल ब्रैकेट्स डाल दी, तो ये पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सिंपल सा एक इजी सा क्वेश्चन है, एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। तो एम्प्टी सेट में आपने एम्प्टी सेट के पावर सेट आप कैसे बनाएंगे? पावर सेट में मैंने आपको बताया कि सारे पॉसिबल सबसेट्स, तो एम्प्टी सेट खुद का भी सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट, अब आप समझें इस बात को कि जब हम एम्प्टी सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो एम्प्टी सेट का मतलब है कि हम सबसेट बनाने हैं। सबसे पहले तो पावर 2 की पावर में हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब लिखे तो अब देखें कि एम्प्टी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? 0, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? खाली सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी मतलब हम 2 की पावर 0 लिखेंगे। और इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 2 की पावर 0 जो होता है वो मैथमेटिकल टर्म में 1 के इक्वल होता है। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि 2 की पावर 0 जो है वो किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट की पावर में अगर 0 लिखा हुआ हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इस बात को आप याद रखें, आगे भी आपके काम आएंगे इन फ्यूचर। अब ये देखिए, मैं 2 की पावर में 0 कह रही हूँ कि 1 के इक्वल है। इसके अलावा मैं अगर आपको कहूँ कि ये 10,000 लिखा हुआ है और इसकी पावर 0 है, तो ये किसके इक्वल होगी? तो ये भी 1 के ही इक्वल होगी, ठीक है। उसमें ब्रैकेट में कोई भी जितने मर्जी भी बड़ा डिजिट हो, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो पावर रूल एक रूल होता है जिसके मुताबिक ये 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो एम्प्टी सेट के सबसेट बनाने के लिए, सारे पॉसिबल सबसेट बनाने के लिए हमने 2 की पावर में 0 लिखा। 2 की पावर में 0 जो है वो 2 के इक्वल नहीं होता, 2 की पावर में 0 1 के इक्वल होता है। इस बात को याद रखना है आपने, किसी भी डिजिट के ऊपर 0 पावर हो तो वो 1 के इक्वल होती है। 1 का मतलब है एक सबसेट बनेगा, और वो सबसेट क्या होगा? पावर सेट ऑफ, अच्छा पहले सबसे पहले हमने कहा कि लेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, जिस तरह मैंने आपको तरतीब बताई है क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को बेशक आप इस तरह की फॉर्म में लिखें, और या फिर आप या इस तरह लिखें, या फिर आप इस तरह एम्प्टी सेट की फॉर्म में लिखें, ठीक है। एक ही बात है, दोनों तरह से एक ही बात है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। दिस इज नॉट द करेक्ट टर्म टू शो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या तो आप सिर्फ सिंबल, एम्प्टी सेट के सिंबल से शो करें, एम्प्टी सेट के सिंबल से शो करें, दिस इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, या फिर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह खाली ब्रैकेट लिखेंगे। कभी भी इस तरह लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब एम्प्टी सेट के हमने पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं, तो पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं, और वो पॉसिबल सबसेट्स हैं क्या? वो हैं पावर सेट। तो जब हम पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए विच इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल सबसेट इज, पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। ये गिवन सेट है,
कैप बड़ी ब्रैकेट एक और डाली और उसके अंदर हमने इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। एम्प्टी सेट है, इसकी पावर 0 है, इसका एक ही पॉसिबल सबसेट बनेगा और वो क्या होगा, वो खुद एम्प्टी सेट होगा। ये देखें जी, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप ब्रैकेट नहीं डालना चाहते तो एम्प्टी सेट का सिंबल डालना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक सिंबल डालेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये भी ठीक होगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सरसाइज 1.1 के सारे पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। सिर्फ मैंने इसका एक पार्ट छोड़ा है और वो आई एक्सपेक्ट कि वो आप खुद करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी है। ये मैं आपको क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये असाइनमेंट है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ सिंपल। उसी तरह आपने लेट ए करके एक सेट को सपोज कर दिया कि ये एक जो गिवन सेट है वो ए है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसके पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं तो 2 की पावर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे। 2 की पावर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। 2 की पावर में 4 लिखा, विच इज़ इक्वल टू 2 को 4 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसके 16 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। और आपने उसी तरह पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एक कर्ली ब्रैकेट डाली बाहर, और उसके बाद अंदर आपने सारे 16 पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं। और आप देखिएगा कि आप बन जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये बना के आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है घर में। और अब ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप सारे जो मेरी सारी पिछली वीडियोस हैं उनको सबको आपने दोबारा रिपीट करके देखना है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिस हो गया है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, तो वो आप मुझसे जो है वो कमेंट करके जो है वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप जो है वो साथ साथ जिस तरह मैं आपको करवाती जा रही हूँ सारी एक्सरसाइजेज, उस तरह आप 1 बाय 1 करते जाएँ और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में करें, कमेंट में करके मुझसे पूछें। और ये जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट जो लिखा था, ये आपने ज़रूर कंप्लीट करके देखना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।